लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग अपने घर में बैठकर एंजॉय कर रहे होंगे, वेब सीरीज देख रहे होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, या फिर अपना काम कर रहे होंगे, कोई नई स्किल सीख रहे होंगे। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी लाइफ इस मुश्किल समय में, इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भर चुकी है। उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से। नमस्ते दोस्तों, कोरोना महामारी फिर से विकराल रूप ले रही है और हमारे प्रशासन को इसका क्या हल मिला है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, लॉकडाउन। हमारे प्रशासन के अनुसार लॉकडाउन लगाने से कोरोना का हल निकल जाएगा। लॉकडाउन लगने की वजह से कई सारे लोगों की स्थिति ऐसी भी बन चुकी है कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ऐसी कोई रणनीति बनाई जा सकती है जिसके साथ बिना लॉकडाउन लगाए भी कोविड को कंट्रोल भी किया जा सके और लोगों को इस कदर तकलीफ से नहीं गुजरना पड़े? तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की लाइफ में बहुत ही एसेंशियल है। पहली, लोगों के पास खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, लोगों को अगर कोरोना हो जाए तो उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल नहीं बनना चाहिए। और तीसरा, जिसके लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, कि लोगों को कोरोना ना हो, कोरोना के नए केसेस ना आए। तो पहला पॉइंट कि लोगों के पास खाने की कमी ना हो। तो अब खाना कहाँ से आता है? खाना आता है पैसे से, और पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है काम करने से। अब आप लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने लोगों के काम तो चालू रखे हैं, जो लोग अपनी लिविंग के लिए काम करते हैं उनके काम तो चालू हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की जॉब्स हैं जो इस लॉकडाउन में भी टिकी रहें, जो इस लॉकडाउन में भी चलती रहें। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़ी हुई जॉब्स, खेती हो गई, फिर दूध की डेयरी हो गई, सब्जी की दुकानें हो गई। इस प्रकार की जो जॉब है, जो काम है, जो इस लॉकडाउन में भी चलते रहेंगे, ऐसे काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। दुकानें तो चालू हैं, लेकिन इस समय टीवी, फ्रिज, मोबाइल, नए बर्तन, नए कपड़े, जूते, ये सब चीजें खरीदेगा कौन? रोड के किनारे जो ठेले लगाकर लोग समोसे बेचते हैं, जो खाना बेचते हैं, वो इस समय कौन खरीदेगा? जो लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना सामान बेचते हैं, उनसे इस वक्त सामान कौन लेगा? जो लेडीज किसी दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, चाहे वो बर्तन धोने का हो, कपड़े धोने का हो, साफ सफाई का हो, इस वक्त उनसे ये सारा काम करवाएगा कौन? और दोस्तों, केवल दुकान के मालिकों की ही बात नहीं है। इन दुकानों में जो लोग काम करते हैं, यंग लड़के काम करते हैं, जो साड़ी की शॉप्स हो गई, कपड़ों की शॉप्स हो गई, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के पास तो सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरह बंद हो जाएगा, और ना ही उनको इसके पहले इतना पैसा मिलता था कि वो काफ़ी लंबी सेविंग करके रखें। इसका मतलब मार्केट चालू रहे या ना रहे, लेकिन इन लोगों के पास जो इनकम सोर्स है वो सोर्स बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम चालू रखना या ना रखना, ये तो बिल्कुल बराबर है। चालू रखे या ना रखे, इनके लिए सिचुएशन एक ही रहेगी, इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। सो 2-3 तरीके ऐसे हैं जिससे कि इनकी ज़रूरतों को इस समय भी पूरा किया जा सकेगा। सबसे पहला तरीका है पुलिस या एनजीओज इस प्रकार के लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों के घर घर जाकर उनको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाएं, जैसा कि पिछली बार भी लोगों ने किया था। दूसरा तरीका, यदि हम नेबरहुड सोसाइटीज़ और मोहल्लों को उठाकर देखें तो छोटे से छोटे मोहल्ले में भी 50 से 80 लोग होते हैं, 10 से 15 परिवार होते हैं। तो इस प्रकार की लोकेलिटी में अगर किसी 1 या 2 परिवार में इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उस वक्त उस पूरे मोहल्ले को मिलकर उस परिवार की मदद करनी चाहिए, उस परिवार को सहारा देना चाहिए। एक दूसरे की मदद अगर मोहल्ले या सोसाइटी इस प्रकार से करेंगी तो किसी को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी और एक पॉजिटिव माहौल इससे बनेगा। तीसरा तरीका, वैसे मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर इससे किसी की मदद होती है तो ये करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ये कहना है
कि आप किसी भी वार्ड को उठाकर देख लीजिए, हर वार्ड में एक पार्षद इलेक्टेड होता है और हर वार्ड में एक से ज़्यादा पार्षद के प्रत्याशी भी होते हैं। तो जब आप देखेंगे, जब चुनाव आते हैं तो यही लोग काफ़ी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं, काफ़ी सारा पैसा खर्चा करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये लोग लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ लेते हैं। अगर भारत देश के नेता चुनाव के समय लोगों को जोड़कर उनसे काम करवा सकते हैं तो इस समय लोगों को जोड़कर लोगों की सेवा करवाएं। चुनाव के समय अगर काफ़ी सारा पैसा खर्चा कर सकते हैं प्रचार में, तो इस समय लोगों की सेवा के लिए वो पैसा खर्चा करें, आपका प्रचार भी हो जाएगा और लोगों की मदद भी। मेरा ये कहना है कि मुसीबत के समय यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आने वाले समय में वो आपको ज़रूर याद रखेंगे। और जो भी लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको इस समय ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की मदद भी हो जाएगी और आपका प्रचार भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने यह बताया था कि यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल ना बने। इसके लिए सरकार को या जो कंपनीज मेडिसिन बेच रही हैं उन्हें डायरेक्ट पेशेंट तक वो मेडिसिन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले साल ये देखा था कि 1000 रुपए की दवाई लोगों को 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार में मिल रही थी। ऐसा कुछ तैयारी होनी चाहिए, ऐसे प्लान, ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि 1000 की चीज़ पेशेंट को 800 में मिल जाए या उसे 500 में मिल जाए। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। पहली बात तो जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनका कम बिल बनेगा, उनका कम खर्चा होगा। दूसरी बात, जो लोगों के मन में डर है कि यदि उन्हें कोरोना हो गया तो उनका काफ़ी सारा पैसा खर्चा हो जाएगा और उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसका डर उनके मन से निकलेगा कि कोरोना हो भी जाएगा तो उसका जो ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा है वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी सहन कर सकेगा। और तीसरा पॉइंट है जिसके लिए ये पूरा लॉकडाउन सरकार ने किया है कि लोगों को कोरोना ना हो। अब लोगों को कोरोना ना हो, इसका जवाब, इसका हल तो लोग ही निकालेंगे। लोगों को सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। हम अभी भी देख सकते हैं कि लोगों को मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलना पड़ रहा है, उनसे ज़बरदस्ती करना पड़ रही है कि तुम मास्क लगाओ। अपनी ही सेफ्टी के लिए लोगों को चीख चीख कर बताना पड़ रहा है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि काम पड़ने पर ही बाहर निकलें, फालतू बाहर ना रुकें, किसी के घर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं आज सुबह मार्केट गया था कुछ सामान लाने के लिए, तो केवल एक मैं अकेला था जो थोड़ा पीछे सब लोगों से दूर खड़ा था, काउंटर से दूर खड़ा था। बाकी सारे लोग काउंटर से चिपक कर खड़े थे, एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। इन सभी लोगों को अभी कह दें कि एक स्विमिंग पूल में आपको स्विमिंग करना है तो ये उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड एक बात और ये है कि प्रशासन ने जो मार्केट का समय कम किया है कि इतनी से इतनी देर ही बाजार खुलेगा, इस समय के बाद बाजार बंद हो जाएगा, इससे उल्टा अगर किया जाए कि रात भर भी बाजार चलेगा और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो ज़रूरत का सामान है, उसकी दुकानें खुली रहेंगी, तो इससे क्या होगा, अगर समय कम होता है तो ज़्यादा लोग कम समय में एक ही जगह पर इकट्ठा होकर भीड़ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत सारा है, तो लोग डिवाइड हो जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय में जाकर अपने ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। तो अगर दुकानें, जो ज़रूरत के सामान की दुकानें हैं, उनका समय बढ़ाया जाए तो ये जो ओवर क्राउडिंग है, जो भीड़ होती है, जो लोग आपस में टच होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसका बहुत हद तक निष्कर्ष निकल जाएगा। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, ये सारी बातें मेरी व्यक्तिगत राय हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, बिना लॉकडाउन लगाए इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।